हेलो स्पिरिट्स रनर्स, माय नेम इज वल्कुमार पांडे। और हम सभी फिर से आज कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास हमने कुछ ऑपरेटर्स किया था, तो इस क्लास हम सभी प्रोग्राम कुछ करेंगे, क्योंकि आईसीएसई के हिसाब से 100 मार्क्स का कंप्यूटर का एग्जाम होता है आप लोगों का सभी का, टर्मिनल का 9th का। तो उसमें 60 मार्क्स तो प्रोग्राम आता है और 20 मार्क्स का थ्योरी आता है। तो प्रोग्राम करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम तो 60 मार्क्स का आता है। तो 60 मार्क्स आपके लिए कितने वैल्यू देते हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको मालूम ही होगा। तो इसके लिए हम सभी आज प्रोग्राम करने वाले हैं कुछ, क्योंकि थ्योरी तो मैंने बहुत सारे करा चुके हैं। मेरे लगभग 4 या 5 वीडियो है थ्योरी के, 5 मैक्सिमम 5 है शायद। हाँ, अभी और वीडियो कुछ थ्योरी के आएंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों को मेंटेन करना ही जरूरी है। नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि थ्योरी खाली पढ़ते जाइए, थ्योरी पढ़ते जाइए, उससे क्या है, जावा प्रोग्राम है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, कुछ प्रोग्राम मैं बेसिक प्रोग्राम बताने जाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग सभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्कैनर क्लास, ठीक है, पहले क्योंकि हम स्कैनर क्लास इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि बिना स्कैनर क्लास का कोई भी आपका किसी भी प्रोग्राम, किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं बन सकता है, क्योंकि स्कैनर क्लास जरूरी है किसी भी प्रोग्राम के लिए। जब तक स्कैनर क्लास आप नहीं समझिएगा तब तक कोई भी प्रोग्राम नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्कैनर क्लास यूज़ होता है इनपुट करने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं स्कैनर क्लास के बारे में। स्कैनर क्लास का मेन पर्पस है किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन कि कोई मतलब जैसे यूज़र कुछ भी नंबर डालना चाहता है, कोई भी दे, जैसे 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल कुछ भी देना चाहता है, तो उसको वो किसके किसके माध्यम से हम लोग लाएंगे, स्कैनर क्लास के माध्यम से। मतलब स्कैनर क्लास हमारा यूज़ होता है इनपुट करने के लिए किसी भी डाटा को जो यूज़र दे हमारा, उसका वो किसी भी डाटा, किसी भी तरह का डाटा को, चाहे वो स्ट्रिंग में हो, चाहे बुलियन में हो, चाहे किसी भी मतलब किसी भी टाइप में हो, लेकिन उसको इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, स्कैनर क्लास को। ठीक है, तो चलिए स्कैनर क्लास, तो इसमें हमारा आता है पहला पहला है हमारा इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, तो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं स्कैनर क्लास का, इनपुट करने के लिए किसी भी डाटा का। ठीक है, तो कुछ मैं डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ जो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो लिखना पॉसिबल नहीं, इतना लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आप सभी हम मेरे साथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स करते बनाते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्कैनर क्लास इज अ अवेलेबल इन सिस्टम पैकेज java.util। ठीक है, स्कैनर क्लास किस में यूज होता है, किस में अवेलेबल रहता है, कौन सा पैकेज, एक स्कैनर क्लास जो होता है एक पैकेज में अवेलेबल रहता है जिसका नाम है java.util पैकेज, java.util.asterisk। ठीक है, एस्ट्रिक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो java.util डॉट भी करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद यू मस्ट इम्पोर्ट java.util पैकेज टू अवेल्स द फैसिलिटी अवेलेबल इन स्कैनर क्लास। द प्रोसेस टू इम्पोर्ट java.util.package इज शोन बिलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि इम्पोर्ट, ये हो गया हमारा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर से भी मैंने बताया ना, स्कैनर हो गया, यूटिल भी आप लिखिएगा तो भी चलेगा, यूटिल यू से एस्टिक, सॉरी एस्टिक करिएगा तो भी, एस्टिक मतलब कि जैसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, एस्टिक या फिर स्कैनर भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसको जावा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। क्या बोलते हैं, पैकेज। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जो डॉट है इसको डॉट ऑपरेटर, इसको इसका नाम क्या है, डॉट ऑपरेटर। उसके बाद ये जो स्कैनर है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। ठीक है, स्कैनर या एसटी को। ठीक है, और ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब और हम देखिए इसको और कैसे लिखते हैं, जैसे भी मैंने बताया है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए पहला हो गया हमारा इनपुट करनी। इनपुट कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, इसका यूज़ क्यों होता है स्कैनर क्लास का, इनपुट करने के लिए किसी भी डाटा को। ठीक है, तो और हम लोग इनपुट कैसे करते हैं, हमेशा पहले मैसेज देंगे यूज़र को कि ये चीज़ आपको इनपुट करना है, तभी ना यूज़र को मालूम रहेगा, नहीं तो यूज़र कुछ भी डाल देगा। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम फिर रनिंग में प्रोग्राम डिबगिंग करने लगेगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा क्या होता है, क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। कैसे हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, पहले हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ना हमारा इम्पोर्ट पहले इनपुट होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो क्रिएटिंग एंड स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो इसमें देखिए क्या होता है क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट में हम लोग किसी भी चीज़ को ठीक है देखिए स्कैनर कैसे हम लोग इनपुट करते हैं स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये यहाँ पे एस सी की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है ना, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी मतलब कंपलसरी है कि यही एस सी ही लिखना है। आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो उसके लगभग में होगा। ठीक है ना, तो और यहाँ पे हमारा हो गया, अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्कैनर जो है ये अब हमारा हो गया क्लास। ठीक है, स्कैनर हो गया हमारा क्लास और एस सी जो हो गया हमारा वो हो गया स्कैनर ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हमारा जो न्यू है वो क्या हो गया न्यू ऑपरेटर OPERATOR। ठीक है, और ये हमारा स्कैनर जो है हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो आप सभी नोट्स बना लें क्योंकि आगे जाके आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या ज़रूरत है हमारा स्कैनर लिखने की, स्कैनर क्लास स्कैनर कर इनपुट करने के लिए। ठीक है ना, बिना स्कैनर के इनपुट नहीं होगा। स्कैनर का इनपुट करने के लिए ऐसे जरूरी नहीं कि स्कैनर, मतलब ये दो चीज़ है, बफर रीडर भी है और साथ में स्कैनर क्लास भी है। ठीक है ना, तो दोनों है। अब हमारा देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें कुछ प्रोग्राम चलिए आप करते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से तो चलिए हम प्रोग्राम चालू करते हैं बनाना हम लोग। ठीक है ना, तो इसका प्रोग्राम का हेडिंग है वेब टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, यूजिंग स्कैनर। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए पहले इंपोर्ट लिखना है क्योंकि हमको इनपुट करना है। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक लिख सकते हैं, स्कैनर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्लास हो गया, क्लास का एडिंग होगा हमारा सम। ठीक है, क्लास कभी भी क्लास का नाम आप कुछ भी रखिए ऐसा है, लेकिन डेटा टाइप जो रखिएगा उसके हिसाब से नहीं रखना है। ठीक है ना, क्योंकि कीवर्ड होता है। और कभी भी क्लास का एस जो है, जैसे मैंने स्मॉल लिखा है, ये कैपिटल नहीं होगा कभी भी, मतलब कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो गलती हो गया है। ठीक है, गलत हो जाएगा, कैपिटल नहीं लिखना है स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करना है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे इंट लेंगे डेटा टाइप, इंट A, B, C। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे चाहे हम लोग इनपुट करवाएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन से बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द फर्स्ट वैल्यू, पहला वैल्यू डालना है। ठीक है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद हमारा ए, अब हम इनपुट करेंगे कैसे, ए यहाँ डेटा टाइप जो लिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इनपुट करेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट क्यों लिखे देखिए बता रहा हूँ, SC डॉट नेक्स्ट इंट। क्योंकि SC क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ SC था क्लास ऑब्जेक्ट, तो क्लास ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं लाएंगे तो कैसे मालूम चलेगा इनपुट करना है। ठीक है ना, SC डॉट नेक्स्ट लिखना है। और इंट इसलिए लिखे क्योंकि डेटा टाइप क्या है इंटीजर, तो इंट लिखना है। आई क्या इंटीजर का इंट का आई क्या होगा कैपिटल होगा। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ब्रैकेट ऑन करना है और ऑफ करना है, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ये इनपुट हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट PLN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द सेकेंड वैल्यू। ठीक है, सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इंटर द सेकेंड वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेकेंड वैल्यू इनपुट करवाएंगे B इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे
हो गया। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इनपुट हो गया। अब हमको प्लस करना था, सम करना था, तो ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, c इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। c इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिए हम लोग, क्योंकि c के अंदर एक डाटा टाइप c है जिसके अंदर इंटीजर ही रहना चाहिए, क्योंकि इंटीजर दोनों है तो डेटा टाइप कौन सा होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर दोनों इंटीजर को प्लस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। फिर लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln sum of two numbers equals to प्लस c, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जितना ब्रैसेस ऑन किए हैं सब का सब ऑफ करेंगे, ठीक है। एक ब्रैसेस हो गया इसका, पहले ऑफ किए, फिर एक क्लास का इसके बाद ऑफ करेंगे, ठीक है। और ये हमारा ब्रैसेस ऑफ हो गया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया एकदम सही, ठीक है। देखिए यहाँ पे import java.util.st क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंट abc, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। ये आप नोट्स में अपना कॉपी कर सकते हैं, देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से। देखिए आप पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं है तो बाद में अपना करते रहिएगा, नहीं तो अभी अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रोग्राम, एक पेज में एक ही प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ऐसे खिंच हो जाता है, नहीं तो ऐसे दिक्कत होता है। और देखिए हम प्रोग्राम अब नहीं बताते हैं आपको, बना देखिए एक तो प्रोग्राम मैंने बना के दिखा दिया, अब मैं सारा प्रोग्राम बनाया आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कि जैसे मेरे पास प्रोग्राम एक बना हुआ है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बना हुआ प्रोग्राम को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए तो बना हुआ प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब न्यू प्रोग्राम है, जैसे कि दूसरा प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों ने किया, सेकंड प्रोग्राम हमारा है वेब इन जावा टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग स्कैनर, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इसमें प्रोग्राम लिखना है जावा में, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखिए क्या लिखे हैं, import java.util.st, पहला लाइन हमारा क्या है, import java.util.st क्यों है, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास के द्वारा हमको दो वैल्यू को इनपुट करना है, 2 वैल्यू 3 वैल्यू, जितना वैल्यू भी मांगेगा, जितना वैल्यू भी रिक्वायरमेंट होगा उतना वैल्यू हम लोग को करना है। तो इसके लिए हम लोग import java.util.st लिखे हैं। ये लिखना एकदम कंपलसरी है, नहीं लिखिएगा तो आपका कोई भी चीज़ इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है क्लास का नाम हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन कर दिए, फिर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ये सब मतलब कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर इंट आर, क्योंकि रेडियस है तो आर में रहना, ठीक है। ऐसे डबल में भी ले सकते हैं आप रेडियस को, लेकिन रेडियस ऐसे मतलब जैसा यूज़र चाहे वैसा, जैसा आप लगे कि हम रेडियस को अगर इंट में लेंगे तो इंट में इसका डाटा टाइप दीजिए। डबल का ए, ठीक है, डबल ए स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट ऑन इन, ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि हम लोग रेडियस ऑफ अ सर्कल लेना है तभी ना हम निकालेंगे कुछ भी, तो रेडियस आर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि यहाँ पे एस सी ऑब्जेक्ट था तो यहाँ एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर आर का इंटीजर डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ए में क्या है, देखिए 22/7, 22/7 मतलब क्या, 22/7 का मतलब ये हमारा पाई का वैल्यू है, ठीक है। पाई r² होता है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 कांस्टेंट हो गया इंटू आर, ठीक है। एक ए में स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग प्रिंट कर दिया, क्या से, एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग क्या में रखेंगे, डबल कोट्स में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डाल दिए, इसी के अंदर डाले प्लस ए, ठीक है, प्लस ए, ठीक है। दोनों ब्रैसेस ऑफ करेंगे, देखिए दोनों ब्रैसेस ऑन किए नहीं, एक यहाँ तो यहाँ ऑफ किए, इसका यहाँ आके ऑफ किया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग स्कैनर क्लास, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा आता है, देखिए दूसरा है वेब इन जावा टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए import java.util.st, इसमें भी लिखना है क्योंकि हम लोगों ने हमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास का नाम हो गया रेक्टेंगल, फिर उसके बाद क्योंकि रेक्टेंगल का करना था, ठीक है। कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, जरूरत नहीं है, एरिया भी रख सकते हैं, परिमीटर भी, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कर्ली ब्रेसेस के बाद, फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद इंट एल बी ए कॉमा ए, ठीक है। क्यों देखिए यहाँ सेमीकोलन बीच में क्यों नहीं लगाए, ये भी आपका क्वेश्चन होगा। टाइप सबका सेम रहना चाहिए, सेम है तो सबके लिए सेम के लिए हम लोगों ने, हम बार बार डेटा टाइप लिखते नहीं है, एक बार लिखते हैं, ठीक है। फिर स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल लिख दिया, मैसेज दे दिए कि लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इसमें इनपुट करना है एल में, तो एल में इनपुट कर लिया, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ब्रेथ ऑफ अ ट्राइंगल, तो ब्रेथ में हो गया। फिर ए में जो ए में क्या वैल्यू होगा, एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी कर दिया, ठीक है। उसके बाद
क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए को हम लोगों ने प्रिंट कर लिया, 2 ब्रेसेस ऑफ कर दिया। बिना ब्रेसेस अगर ऑफ नहीं कीजिएगा तो फिर आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है, या कहीं भी सेमीकोलन भी मिसिंग होगा तो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक तो थर्ड वाला, देख लीजिए, थर्ड भी देख लीजिए आप लोग। वेब इन जावा टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस हो गया, फिर उसके बाद हो गया क्लास का नाम इंटरेस्ट, फिर हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इंट पी आर टी कॉमा टी, टाइम, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम, और एस से एस आई, डबल एस आई, क्योंकि एस आई हमारा कभी भी पॉइंट में आता है। इंटरेस्ट ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल भी आता है ऐसे, मतलब जैसा आएगा वैसा कर सकते हैं आप, डाटा टाइप अपने हिसाब से रखेंगे। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंसिपल को पहले दे दिया हम लोगों ने कि कमेंट की प्रिंसिपल करना है इसमें इनपुट, फिर पी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रेट दे दिए कि मतलब मैसेज की रेट, यहाँ पे रेट को इनपुट करना है तो रेट को इनपुट हो गया। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन टाइम, तो मतलब टाइम को यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिए हमेशा ना हम लोग डबल कोट्स में रखना है दोनों, ये मैसेज हमेशा डबल कोट्स में होगा, अगर बिना डबल कोट्स का होगा तो फिर वो मतलब हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा कोई डाटा टाइप है या कोई वेरिएबल है, ठीक है। एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है फॉर्मूला, लगा दिए। और उसके बाद फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट डबल कोट्स में करके मैसेज दे दिए कि सिंपल इंटरेस्ट है, और एस आई को प्रिंट कर दिए, तो एस आई प्रिंट हो गया अभी, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों ब्रेसेस को ऑफ कर दिए, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके देखिए, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, कुछ आप बनाते रहिएगा अपने घर में, ठीक है। तो देखिए नोट डाउन कीजिए, वेब इन एक 1 मिनट, वेब इन जावा टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद और बताता हूँ, और एक क्या बोलते हैं, जैसे स्ट्रिंग ऐसा बोला है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो और एक आप कर लीजिए, वेब इन जावा टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हो गया दूसरा होमवर्क। और तीसरा एक और क्वेश्चन है, वेब इन जावा टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों आप कल बना के मुझे बनाइएगा, ठीक है। और मुझे अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और फिर मैं कल फिर से आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका बहुत सारा प्रोग्राम होगा, ठीक है। और तो इसी के साथ आप लाइक सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तभी मैं और आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, और आगे और पढ़ाई करते रहे।